to become a reflexologist in future. That's why I have Okay, tried. okay. You are acupuncturist. From which place you belong to? Sir, from Sri Vijayapuram. Vijayapuram. Where it is? It is Andaman Nicobar, capital of Andaman. Previously, it was Port Blair. Okay, previously it was Port Blair. Port Now Blair. it is Sri Vijayapuram. Sri Vijayapuram. From Andaman you are talking. No. Yes, sir. Okay, you are Yes, sir. acupuncturist, right? Yes, sir. And tell something why you preferred reflexology to integrate with acupuncture. So, sir, here in the reflexology, immediate results is coming, sir. So Okay. I have already sometime practiced this also. Okay. So I am getting result very quickly, sir, Nice. Very in nice. reflexology. Right. So you started a reading course, watching course. You Yes, sir, yes, I already started, sir. started. Very nice. Now, when you are going to apply reflexology on your patients? Sir, soon, very soon, sir. Very soon. Good. I congratulate you for the course taking this world-class reflexology course, and I Okay. wish you all the best to your future. That along with acupuncture, you definitely use reflexology, and your patient will be 10 times more happy than this, right? Okay, So, sir. Thank you, sir. all the Thank you, sir. best. All the best. सर ये केस है एक छोटे बच्चे 8 साल के बच्चे का, हाँ, अयांश प्रीत साहू, ओके, 8 साल का बच्चा है। हाँ, आयांश। जिसका हाँ, वेट उस समय था 32 केजी, कितना? 32 केजी, 32 kg। हाँ, अराउंड 3.5 और 4 फुट का लड़का है। हाँ, तो इसका डायग्नोसिस में जितना भी उसका ब्रेन डायग्नोसिस जो भी हुआ था, उसमें से उसका निकला SSPE, सबएक्यूट स्क्लेरोसिंग एंसेफेलाइटिस। सब एक्यूट स्क्लेरोसिस एंसेफेलाइटिस है। सर ठीक सर है, ओके। तो इसमें बच्चे का जो बैकग्राउंड है उसमें से कुछ ऐसी बातें निकला है जिससे कि ट्रीटमेंट में थोड़ा सा तकलीफ होता है। तो जैसे कि टोटल साइलेंट है, वो बोल नहीं सकता, बहुत कम बोलता है। उसमें बच्चा है ब्रिलियंट, बहुत कुछ जानता है, उसका प्रेस्ट सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन उसका मिक्सिंग नेचर नहीं है। वो बहुत मिक्स कम नहीं। लोगों को मिक्स, घर में मिक्स मन रहता है, 4-5 लोगों से ज्यादा नहीं मिक्स होता। तो ये उसका जितना भी उसका रिकॉर्ड देखा गया है कि उसका जितना भी वैक्सीन है वो सब कंप्लीट है एज पर डेट। जितना वैक्सीन था सब कंप्लीट है एज पर डेट, उसका सब कुछ ठीक था। उसका धीरे धीरे शुरू हुआ 4 महीने पहले। 4 महीने पहले से उसका शुरू हुआ प्रॉब्लम। जैसे पढ़ाई में उसका मतलब ध्यान नहीं रहता था, उसको धीरे 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 उसको जो भी बोला जाता था वो करता नहीं था। तो उसके बाद धीरे धीरे उसका जैसे कि हाँ आपको आंसर पता है लेकिन क्वेश्चन नहीं पता है, ये चीज आ गया। फिर उसके बाद आंखों का दिखना थोड़ा सा कमजोर हो गया। उसके बाद धीरे 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 आंख झपकाना शुरू हो गया। के बाद आंख झपकाने के साथ हाथ पांव भी झटकता था, जैसे कि हाँ कुछ पांव में लग गया है कि आप गिर गिर पड़ेंगे, जैसे ये होता है नेचुरली उसका शुरू हो गया। तो उसमें से वो सब डॉक्टर सब उसका वैक्सीन वैक्सीन सब वो चेक चेक करके उसको ट्रीटमेंट में, मेडिकल ट्रीटमेंट में लिए। बहुत डॉक्टर ने भी बहुत कुछ उनको बताया था। तो उसमें से लास्ट उनका जो निकला बोन मैरो का एक टेस्ट होता है, जिसमें से कि बोन मैरो, मीजल्स, बोन मैरो में उसका टेस्ट रिपोर्ट में निकला था मीजल्स 625, मीजल्स हुआ है 625। मीजल्स हुआ जिसका कि 625 है। और भी 2-3 केस था जिसका कि मैं रिकॉर्ड निकाला था, जिसमें कि 300 का है, 350 का है, ऐसे भी और 2-3 बच्चे हैं। तो इसका ज्यादा निकला था। तो धीरे 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 उसका मतलब आंखें भी कमजोर होना, सब गिरना, वो धीरे धीरे दिसंबर के महीने में वो ज्यादा हो गया। ज्यादा मतलब इतना कि वो चलने पे मतलब गिर गिर पड़ता था, उठ नहीं पड़ता था, उठता नहीं था। अब जब उसका टोटल रिकॉर्ड उसका
लिया, उसमें सब नॉर्मल निकला। आपको बीच बीच में फोन आ रहे हैं तो आपकी आवाज कट रही है, जब फोन आ रहे हैं तो बात मत करो। हाँ। अच्छा, मैं हाँ, काट बोलिए देता हूँ। बोलिए बोलिए। तो में से उसका शुरू हो गया, मतलब दिमाग मतलब में पूरा एकदम शुरू हो गया, मतलब डेजीनेस, आपका भूल जाना, ठीक है ठीक है जब ठीक है। चिड़चिड़। ओके ओके, तो क्या कर रहे हैं, ये बच्चों का ट्रीटमेंट शुरू किया आपने? हाँ सर, मैं 9 तारीख को ज्वाइन किया था, 11 तारीख से मैं इसका शुरू किया ट्रीटमेंट। ओके, क्या 11 तारीख से ट्रीटमेंट शुरू किया, क्या कितने दिन हो गए? ये आज हो गया आपका 8 तारीख हो गया। 8 तारीख मतलब कंटिन्यू कितना? दिन में 2 बार, दिन में दो सवेरे एक बार घंटा देता हूँ। कितने दिन हो हाँ गए? जी, ये हो गया आपका 8 से 9, 1 महीना हो गया कम से कम, दो एक दिन कम, महीने 28 दिन का। एक महीने से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या वो असर है उसका, क्या इम्प्रूवमेंट है? इसमें सर एक ही चीज इम्प्रूवमेंट क्या होता है कि 3 दिन 4 दिन ठीक रहता है, अगर मैं उसका कुछ ऑर्गन में फुट में अगर काम करता हूँ तो उसमें कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कि हाँ 4 दिन में कम हो जाते हैं। मतलब ऐसे तो टोटल सर से लेके पांव तक का इशू है उसका, मतलब ब्लड सेल से लेके टिश्यू से लेके मसल से लेके बोन से लेके अच्छा ये सब कुछ बताओ। इशू है। हाँ ठीक है, आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको, एलोपैथी कोई दवाइयाँ चालू है ब्रेन की? आज उसका एलोपैथिक चल रहा है। क्या? तीन तीन 3 मेडिसिन दिया है उनको। एलोपैथी की 3 मेडिसिन चालू जिस है उसकी? हाँ, अच्छा। उसमें से नींद एक दिया हुआ है, जिसमें कि वो रात को सोता है, मतलब अच्छे से सोता है, उसका स्ट्रोक नहीं होता है। नहीं तो फिर दिन भर तक उसका 6 से 12 सेकंड का स्ट्रोक पीरियड रहता है। क्या स्ट्रोक आता है उसको? मतलब वो शुरू होता है पाँव से, जैसे कि आपको एक शॉक पाव को लगा है, झटकना, पाव झटकना, कन्वर्जन टाइप शुरू हो जाता है, कन्वर्जन आते हैं। ऐसे एक हाथ इस तरफ जाएगा, एक हाथ मुंह पे लगेगा, पूरा एकदम ऐसे मारता है मुंह पे। मतलब कन्वर्जन आते हैं उसको, ठीक है। ठीक है, एंसेफेलाइटिस है, उस ब्रेन के ऊपर सूजन है उसके। ठीक है, सर ब्रेन के सर ऊपर सूजन है, एंसेफेलाइटिस है उसको। तो सर सब एक्यूट स्क्लेरोटिक है वो, सब एक्यूट स्क्लेरोटिस मैंने उसके सेल्स में जो ब्रेन की सेल्स है उसमें सूजन आ गई है, एडेमा हुआ सर है। लेकिन एक बात है, सर ये बच्चे को अगर, कब से एलोपैथी खिला रहे इसको? सर 2 महीना हो गया। 2 महीने से एलोपैथी खिला रहे हैं। और उसके पहले उसको झटके आते थे क्या उसके पहले एलोपैथी? हाँ, सर होम्योपैथिक भी है उसमें, एलोपैथी होम्योपैथिक के भी है पहले उसमें। उसको झटके आते थे क्या? नहीं 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 नहीं। एलोपैथी के पहले, एलोपैथी शुरू ये करने के पहले झटके नहीं आते थे ना उसको? 2 बार, दिन में 1 या 2 बार होता था। अभी कितने वो बार होता है? लेके वो मेडिकल गए, अभी 6 से 12 सेकंड के अंदर टोटल होल्ड है। मैंने छह अभी से बारह सेकंड दिन में पहले 2 बार आते थे, अभी कितनी बार आते हैं? अभी टोटल सर, टोटल जितना वो उठा रहता है, हाँ, उसमें हर 6 सेकंड 8 सेकंड 10 सेकंड 12 सेकंड 15 सेकंड, वो इसी अगर के बच्चा, बीच वो ये क्लियर कट आइडिया है, वो बच्चा अगर एलोपैथी लेते रहेगा तो वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। वो तो सर नहीं है। वो तो डॉक्टर बोल दिया है कि आप खाओ बस अपना, ये करने के लिए बराबर है, ट्रीटमेंट। बराबर है। तो माता पिता को ये बोलना है कि कोशिश करो, इसका एलोपैथी बंद है तो होम्योपैथी पे इसको रखो, या कोई सिंपल आयुर्वेदिक ड्रग्स होंगे, हर्ब्स होंगे, हर्बल, वो देने बोलो। लेकिन अगर एलोपैथी ये लेंगे तो उसके डायरेक्ट जाके एलोपैथी के जो ड्रग्स है ब्रेन के ऊपर असर कर रहे, ब्रेन को हीट कर रहे हैं, और उस समय के लिए तो उसको सुला देते हैं, जैसे ही उसका असर उतर गया फिर शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो या ये फिर डिसीजन है पेरेंट्स को करना है कि आपको ये करना पड़ेगा। दूसरा, रिफ्लेक्सलॉजी का ट्रीटमेंट चालू रखना है। रिफ्लेक्सलॉजी का जो आप फुट रिफ्लेक्सलॉजी करते हो वो शुरू ही रखना है, वो बंद नहीं करना है। ठीक है, अगर चाहो तो आप फेस रिफ्लेक्सलॉजी की अच्छी पढ़ाई कर लो, फिर उसका भी कर लो फेस रिफ्लेक्सलॉजी। ठीक है, यहाँ पे दोनों आपका रिफ्लेक्सलॉजी चल असर कर रहा है, लेकिन आपका रिफ्लेक्सलॉजी सर। असर कर रहा है, लेकिन एलोपैथी ड्रग्स उसको इंटरफियर कर रहे हैं, मतलब वो असर को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ये प्री मैच्योर हुआ था क्या?
इसका बर्थ नहीं सर, नॉर्मल, नॉर्मल पूरा बर्थ। बेड तो ठीक है, तो आप नॉर्मल ब्रेन का लिखो, आपका ट्रीटमेंट क्या क्या करना है। ब्रेन, सर, ब्रेन स्प्लीन, स्पाइनल कॉर्ड, सर, लीवर, सर, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, स्प्लीन, लीवर। बाद में जो भी ऑर्गन अफेक्टेड, जैसे आंखें अफेक्टेड है वो करो। सर ब्रेन पूरा इसमें कर सर जितना भी मतलब एक चार्ट, बना के रखा सर है आपने। ब्रेन पूरा है। हाँ जैसे वो, कि एक ये चार्ट आपके भेजा था, उस हिसाब से मैं टोटल उसको कवर कर रहा हूँ, टोटल ऑल टोटल, नहीं जिसमें अपना कि एक उसका अलग से यूरिन चार्ट बंद हुआ बनाना। था, उसका देखिए, मसल। आपने अलग से एक चार्ट बनाना है। ये चार्ट नहीं सर है, ऐसा पूरा चार्ट लेके नहीं बैठना उनके सामने। ये सर बनाया है। हाँ, तो ये बनाए ना, ये सही है। ऐसे कोरे, ऐसे ब्लैंक पेपर रखा करो अपने पास हमेशा। और ये ब्लैंक पेपर पे हर पेशेंट का नाम लिख के और उसका चार्ट बनाना, और पेशेंट को नहीं देना, ये चार्ट अपने पास रखना। ठीक है, हाँ बराबर, आपकी तरह एक परफेक्ट। पैड बनाया है परफेक्ट है, परफेक्ट है। सर। ठीक है, और बढ़िया है ये। हाँ, उसके हाँ तो नीचे ये, ट्रीटमेंट हाँ ये सारी करो। और ये इसमें ब्रेन, आपका ब्रेन का कहाँ करते हो, ब्रेन का, ब्रेन का ऊपर में है ना। ये सर टॉप में टोटल है, हाँ मैं बताता हूँ आपको कैसे करना पांचों है उंगली brain का, ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है, तो एक एक सलाह देना सर। पेरेंट्स को कि इसको एलोपैथी का डोज बंद होना चाहिए। आयुर्वेदिक या होम्योपैथी वो दे सकते हैं, और रिफ्लेक्सलॉजी कंटिन्यू करना है। एलोपैथी अगर देंगे तो ये बच्चे के कन्वल्जन्स, जब तक वो गोली का असर है तब तक सोया रहेगा, और जैसे ही गोली का असर उतरेगा सर ये निकल जाएगा। ठीक है, वो एक है। दूसरा, ये बच्चे के ब्रेन में एडेमा हो रहा है, मतलब सूजन आ रही, सेल्स पे सूजन आ रही है। तो ये सूजन नहीं आने के लिए आपको किडनी का पॉइंट ले लेना, एक किडनी का पॉइंट ऐड करना, सर ठीक है साथ में। हाँ ठीक सर है। और सर सर ये बच्चे को न्यूट्रिशंस में आप सजेस्ट कर सकते हो। आयुर्वेदिक में बड़े बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो ब्रेन हेल्थ के लिए होते हैं, ब्रेन हेल्थ के लिए। जैसे ब्राह्मी वटी होती है ना, ब्राह्मी, ऐसे प्रोडक्ट है। तो आप ठीक है चेक कर सर। लेना, और किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से बात कर लेना। ठीक है, वो आपको सजेस्ट करेगा ब्रेन के लिए क्या होते हैं। तो ये करना चाहिए, सिर्फ एलोपैथी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ठीक है। वो क्या होता है कि उसका फूड बंद हो गया है, नहीं, उसका टोटली 1 महीने से फूड बंद हो गया है। नहीं तो अपने वो खाता ही नहीं डाइट क्या, में है खाता ही नहीं फूड। सर। नहीं सर, वो चबा नहीं पाता है, उसका मोटर मुंह फंक्शन पूरा अभी खराब हो रहे हैं उसके, मोटर सर फंक्शन बहुत खराब हो खराब रहे है, हैं। बहुत ठीक है, खराब है चलो उसका। आप ये करके करो धीरे धीरे ये ट्रीटमेंट उसका, और करते रहो। सर हमको बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है लोगों के प्रति। आप एक दिन ना, आपके हाथ में सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपके हाथ में कुछ नहीं, सब कुछ नहीं होता है। आपका जितना मर्यादा है उतनी मर्यादा में ही हम काम करते हैं। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं। ठीक है, चलो। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बोलिए। नमस्कार सबको। नमस्कार। फर्स्ट तो एक गुड न्यूज। मैं फिस्टुलिया से परेशान था, जी। और मैंने फिस्टुलिया आयुर्वेदा और रिफ्लेक्सोलॉजी का जो आपने पॉइंट सजेस्ट किया था, वो मैं हफ्ते 10 दिन तक करता रहा। मेरा फिलहाल कोई फिस्टुलिया का इश्यू नहीं है। जो पेन था, थोड़ा सा सीरम जो ड्रेन हो रहा था, वो खत्म हो गया है। सो एक गुड न्यूज ये है। सेकंड, मुझे ग्लूकोमा का पेशेंट है मेरा। हेलो, हाँ आ रही है आवाज आपकी, बोलिए, सब आवाज? सुन रहे हैं। हाँ, ग्लूकोमा का पेशेंट है हम्म। एक मेरा। हम्म। इसके लिए मुझे रिफ्लेक्स पॉइंट की जरूरत है। हाँ। और साथ साथ में दूसरा एक पेशेंट आज मेरे पास आया है जिसका यूट्रस एनलार्जमेंट का इश्यू है। हम्म। सो यूट्रस निकालने की बात है। सो फाइब्रॉइड्स हुआ? फाइब्रोइड्स नहीं है, यूट्रस नहीं, एनलार्जमेंट एनलार्जमेंट, हो गया, एक्सपांड हो गया खाली। एक्सपांशन का है। तो क्या है, सोनोग्राफी का रिपोर्ट क्या इन्फेक्शन है, क्या है? तो सोनोग्राफी का मुझे तो सिर्फ फोन पे इंक्वायरी भी आई है। मेरा ऑलरेडी पुराने पेशेंट है मेरे। हाँ।
सो वो लोग ने मुझे बोला कि भाई यूट्रस निकालने की बात है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आज मेरा सेशन है, तो सर से वो एडवाइस ले लूंगा। और साथ में जो ग्लूकोमा का पेशेंट है उसका प्रेशर अराउंड 40+ रहता है। प्रेशर 40 आई का। प्लस है। हाँ। हाँ, आँख का। हम्म। और बहुत सारी मेडिसिन करवा ली वो लोग ने। हम्म। मैंने कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं दी है उनको। एज क्या है? बट बट हाँ, एज, उम्र कितनी है? उम्र अराउंड 45 से लेके 50 तक इन बिटवीन है। ठीक है। ओके। हाँ। हम्म। ठीक है, तो तो उनको इसका पीडीएफ उनको है ग्लूकोमा का। इंट्रा ग्लूकोमा ऑकुलर का। प्रेशर बढ़ रहा है ना उसका, तो उसका पीडीएफ है, आप देख लेना, उसका पीडीएफ रेफर करना। हाँ, पीडीएफ में आई थिंक 69 नंबर का जो आपका है पीडीएफ, हम्म। वो रिलेटेड टू, जस्ट होल्ड, रिलेटेड टू कंजक्टिवाइटिस है, वही है वो प्ले। हाँ, ग्लूकोमा का भी पीडीएफ है। ग्लूकोमा का स्पेशल वीडियो भी है। फिर भी मैं बता देता हूँ, ग्लूकोमा में हाँ जी। आप करिए, आइज लीजिए, एड्रिनल हाँ, किडनी जस्ट लीजिए। एक जस्ट मिनट सर। आइज, एड्रिनल, आइज, एड्रिनल, किडनीज, किडनी, स्प्लीन, स्प्लीन। उसमें लिखिए। और बीपी है क्या उसको? ना, बीपी नहीं है। बीपी नहीं है, फिर भी उसको हार्ट का पॉइंट आपको करना है। हार्ट। हार्ट। ठीक है। और उसका साइड ऑफ द ब्रेन करो। साइड ऑफ द हाँ जी ब्रेन, सर। ब्रेन के साइड्स। राइट ब्रेन। हाँ, साइड ब्रेन। ठीक है, ये करो। अच्छा। और हाँ। ग्लूकोमा। अच्छा, ठीक है। और कोई डाइजेस्टिव इश्यूज है? नहीं, डाइजेस्टिव इश्यू नहीं है। वो तो तो आप ऑलरेडी ये मेरी। मेन पॉइंट्स हैं, और इसके साथ में आप एक आंखों का पॉइंट, आंखों का पीडीएफ है, वो रेफर कर लेना। हाँ, वो जो 69 का आपका ठीक है। पीडीएफ है, हाँ। 69, हाँ, सिक्सटी हाँ, नाइन है वो। वो करो। और ओके। यूटेरस एनलार्जमेंट के लिए पहले पेशेंट की हिस्ट्री लो, पेशेंट को बुलाओ, हाँ। पूछो, पूरी हिस्ट्री लो, सीजर हुआ क्या, कितना हुआ, कैसे हुआ, सोनोग्राफी का रिपोर्ट कैसा है वो चेक करो, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं वो पूछो, पेशेंट के साथ अच्छे से बात करो। और उसके बाद में आप डिसाइड करो कि इसको क्या कर सकते हो। यू आर ऑलरेडी अ डॉक्टर, तो आप देखो या। आयुर्वेदा में इसको क्या दे सकते हैं आप, है ना। अगर आपको एनलार्जमेंट क्या हुआ, एडेमा तो नहीं है, सूजन तो नहीं है, अंदर है कि बाहर है, क्यों हुआ एनलार्जमेंट, ये सब आपको पहले देखना है। अगर इन्फेक्टेड है पूरा यूटेरस, तो वो डॉक्टर अगर रिमूव करते तो करने दो। अगर इन्फेक्टेड नहीं है, सिर्फ एनलार्ज हुआ है और उसके लिए कोई कारण और है, तो फिर वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है। तो जब तक आप पेशेंट का हिस्ट्री देते नहीं, देखते नहीं पेशेंट को, तब तक पता नहीं चलेगा आपको। जी सर। ठीक है ना। ऑलरेडी मैं फेब्रोइड्स जो होता है, फेब्रोइड्स का तो इश्यू मैं सॉल्व कर लेता हूँ। हाँ, हाँ, वो बट होता है ये अपने अब, यहाँ भी। वो तो होता है। बट सर, ये आया है यूरिन यूट्रस निकाल देने का, मीन्स एनलार्जमेंट का, पहले यदि देख लो पेशेंट, पेशेंट देख पहले लीजिए देख आप, लेता हूँ पेशेंट। और उसके पहले बाद में देख बात लेता हूँ करेंगे। पेशेंट। हाँ। जी सर। जी जी, सर। जी, बहुत बहुत ओके, धन्यवाद, थैंक और बहुत बहुत बधाई आपको, यू। फिस्टुला के लिए आपने थैंक यू। ट्रीटमेंट करी है, और आपको थोड़े जी सर। रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। थैंक रिजल्ट यू। मिले सर। ओके, ओके जी। थैंक यू। सुधीर जी, हैंड रेज गुड करेंगे इवनिंग। जिनको बात करनी है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सुधीर जी, बोलिए। बस ठीक ठाक सर। एक मेरे पास दो पेशेंट है, एक 70 ईयर्स ओल्ड है, हाँ, मैन। हाँ, उनको डिमेंशिया सर। हाँ, तो मतलब 5-6 साल से था। हाँ। पेशेंट एकदम चुपचाप रहते थे। तो हम्म। मैं 10 दिन से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, तो अभी थोड़ा बोलने लगे हैं, गाली गलौज करने लगे हैं, हम्म। गुस्सा आने लगा है। हम्म। तो मैं स्पाइन, ब्रेन, हम्म। सोलर फ्लेक्सेस, हम्म। सोलर फ्लेक्सेस, फिर हार्ट, हम्म। एड्रिनल ग्लैंड, ये हम्म। सारे कर रहे हैं। तो और कुछ करना है सर? स्पाइन वगैरह सब कर रहा हूँ। हाँ, स्पाइन वगैरह सब करो, स्पाइन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइन इंपॉर्टेंट है इसके। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और देखो इस पेशेंट का लीवर सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, वो भी चेक करो।
ठीक है सर। तो उसको पूछो, उसका हिस्ट्री पूछो, अगर इसको कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी या भूख लगना नहीं लगना ज्यादा लगना अगर ये है तो ये भी पहले कंट्रोल करनी पड़ती है। अदरवाइज ठीक क्या है। होगा, पेशेंट अगर डिमेंशिया से बाहर जब निकलता है तो एनेस्थेशिया से जैसा पेशेंट बाहर निकलता है और चिल्लाना चालू कर देता है, घबराना चालू कर देता है, कुछ भी ऐसा कुछ हो रहा होता है, बराबर है। ऐसी समय में आपने चेक करना है कि उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम बराबर है क्या, प्रॉपर है क्या, ठीक है। ठीक है। उसका खान पान भी देखो, ठीक है। और ब्रेन के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप रिकमेंड कर सकते हो उसको, सारस्वता ठीक है। रिष्ट ब्राह्मी वटी रिकमेंड कर सकते हैं, आप डॉक्टर ही है ऑलरेडी, तो ये न्यूट्रिशन रिकमेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, ये करो आप। ठीक है सर। ठीक है जी। और एक पेशेंट है सर, 80 ईयर्स ओल्ड है। हाँ उनके टांग फोल्ड करके रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक रह रहा है हाँ सोते टाइम। अगर हाँ। जैसे सीधे कर दिए तो एकदम ठंडे हो जाते हैं और पेन होती है, नींद खुल जाती है। अच्छा, फोल्ड में ऐसे? जैसे मतलब टांगे सीधे नहीं अच्छा सोने का। अच्छा, टांगे मतलब पैर, पैर हाँ जी। लेग्स। पैर, हाँ जी, लेग्स सर। हाँ, तो जब तक फोल्ड लेग करते हैं फोल्ड तो है, अच्छा रहता है। हाँ जी, जैसे हाँ, सीधा करेंगे मेरे हिसाब से तो ऐसे नर्व सिस्टम श्रिंक हो रही है क्या सीधा करने से? नहीं उसको बचपन से उसी आदत हुई है। नहीं तो फिर अभी सीधा करते हैं तो ठंडी हो जाती है टांगे, नींद खुल जाती है, हाँ तो उसके ऊपर घबराहट तो। ब्लैंकेट, ब्लैंकेट बिछाओ ना उसके ऊपर। ब्लैंकेट क्या सर, वो उनके टांगों में भी वो गरम बड़ी नी तक वुलन सॉक्स चढ़ाई हुई हैं। सिर्फ 8 साल का बच्चा है? 8 साल का नहीं है, 80 ईयर्स, 80 80 साल के ईयर बुजुर्ग। ठीक है। हाँ जी। हार्ट में प्रॉब्लम है उसके? हार्ट भी दे रहा हूँ सर, हार्ट भी हाँ कर तो रहा हूँ। हार्ट का ट्रीटमेंट करो, और हार्ट का बीपी होगा, ये होगा वो होगा, उसको प्राणायाम भरपूर कराओ। और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको तो उसका हार्ट का ट्रीटमेंट दो उसको, लंग्स और हार्ट दोनों करो। ठीक है सर, वो कर ठीक रहा है। हूँ मैं वैसे। हाँ जी। पैर पैर ठंडे पड़ने का मतलब है कहीं ना कहीं हार्ट का ब्लड जो सर्कुलेशन। फ्लो है। हाँ ठीक है सर। ठीक है। तो हाँ हार्ट, जी सर। लंग्स और ब्रेन, तीन चीजें करो। रिसेंटली मेरे पास एक टिनिटस का पेशेंट था, हाँ 73 ईयर्स ओल्ड। हाँ और उनको कुछ भी सुनाई नहीं देता था। हियरिंग एड्स लगा के ही आते थे पहले दिन हाँ से जब आए वो। हाँ। और काफी साल से उनको टिनिटस का प्रॉब्लम था। हम्म। सुनाई नहीं देता था और कान में कुछ और आवाजें आती थी। हम्म। तो उनका ट्रीटमेंट मैंने शुरू किया। तो हम्म। 4 दिन के बाद उन्होंने हियरिंग एड्स निकाल के वो खुद गाड़ी चला के आए अच्छा, क्लिनिक में। हाँ। बिना बिना कोई मशीन हाँ, लगा बिना के वो आ हेयरिंग, सके? हाँ, बिना हेयरिंग एड्स लगाए आए। तो कितनी मैंने उम्र उनको है पेशेंट की उम्र? 73 ईयर्स। 72 ईयर्स, ओके गुड। 73। 73। 73। हम्म। तो चौथे दिन के बाद उन्होंने वो हेयरिंग एड्स लगाना बंद किया। हम्म। फिर भी मैंने बोला, क्योंकि 10-12 किलोमीटर दूर से वो आते हैं, हम्म। तो उनको बोला था कि आपने लगाना चाहिए, तो बोले नहीं नहीं, मुझे सुनाई देता है अभी। ओके ओके गुड। हाँ। तो गुड अचीवमेंट। तो और छठवें दिन के बाद में उन्होंने खुद ही बताया कि मुझे अभी हियरिंग एड्स लगाए बगैर मैं फोन कॉल ले सकता हूँ। वेरी गुड, एक्सलेंट, क्या बात है, बहुत तो ये बढ़िया है। दोनों भी डेवलपमेंट अच्छे रहे उन्हें तो ये 21 डेज। डीफनेस और टिनिटस दोनों आपने जो है हाँ, वो सॉल्व किए मेनियर थे? मेनियर डिसीज और ये टिनिटस दोनों का मैंने ध्यान आया मेरे, तो मैंने ओके, वो दोनों का ट्रीटमेंट भी शुरू बहुत किया अच्छा, था। तो ग्रेट। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। क्या एक और उनको दूसरा, कुछ साथ में न्यूट्रिशंस वगैरह भी दिए आपने? हाँ, न्यूट्रिशन भी दिए हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भी दिया है उनको। हाँ और उनका एक दूसरा ओसेफेगिटिस का प्रॉब्लम था। तो हाँ जो डकार बहुत ज्यादा आती थी उनको, उसका भी हाँ। ट्रीटमेंट किया। वो हम्म। खट्टे डकार आते थे यहाँ आने के बाद में, हम पहले दिन तो बहुत परेशान हुए थे उनको डकार कैसे है उसके स्मेल अभी? से। अभी काफी कंट्रोल में है। कंट्रोल में है? 21 दिन का ट्रीटमेंट किया, उसके बाद में मतलब हफ्ते में उसी 2 बार पेशेंट आ को रहे हैं। रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस था और हाँ, रिफ्लक्सेस उसके अभी रुक गए है ना? बहुत अच्छे, काफी गुड, मिला। वेरी नाइस। दूसरा एक नी पेशेंट था जो कुंभस्थान के लिए जाने के लिए, लेडी पेशेंट है, 50 ईयर्स प्लस है। वो कुंभस्थान के लिए जाना था उनको प्रयागराज, लेकिन उन्होंने कैंसिल किया था। मेरे पास आने के बाद 8 दिन ट्रीटमेंट लेने के बाद में उनको बहुत रिलीफ मिला, तो बोले आज हमने डिसाइड किया कि मुझे कुंभस्थान के लिए किसी भी हालत में जाना है, मेरा पेन बहुत कम हो गया है। तो बोलना वो तो हो कुंभस्थान गया के, ना, खत्म कुंभ हाँ, स्नान। कुंभस्थान जाके भी आए वो। ओके। मतलब जब चल रहा था उसी पीरियड की बात है।
ओके गुड, ठीक है। उनको भी चल, काफी रिलीफ मिला है, तो अभी बढ़िया, शी इज ओके नाउ। बहुत बहुत बढ़िया। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। मेरा आवाज आ रहा है सर? यस, आपका आवाज आ रहा है, श्री राम। सर मेरे पत्नी है, नमस्ते यस, सर। शी इज स्टेज 4 कैंसर सर्वाइवर सर। स्टेज 4 कैंसर। सर्वाइवर 3 साल हो गया है हाँ इनका सर। वो एक कीमो के कारण एक साइड इफेक्ट आया, उससे हम प्रॉब्लम में है सर, बहुत तकलीफ में है। हाँ, एक मिनट। कैंसर कहाँ पर हुआ है? यूट्रस का सर। यूट्रस में, एक मिनट। ओवरी 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 मतलब ओवरी में ओवरी। हुआ है? जी जी। दोनों ओवरी में, एक ही ओवरी में हुआ? पूरा कंप्लीट निकाल दिया सर, कंप्लीट मान लो रिमूव यूट्रस कर दिया, रिमूव कर दिया, कौन से? रिमूव दोनों कर दिया। रिमूव। 6.5 घंटे की सर्जरी हुई है, मेजर सर्जरी हुई है। हाँ, नाभि सहित निकाल दिए नाभिक सर। सेंटर में पूरा करके, मैं यहाँ से लेकर नीचे तक पूरा हुआ है। तो अभी क्या है, उनका पेरिफेरल न्यूरोपैथी से प्रॉब्लम है सर इनका। डायबिटिक भी है साथ में। इसमें इंसुलिन लगता है इनका। ये ये पूरा हिस्सा में बहुत ये तकलीफ रहता है सर। इसमें ये तो पूरा दर्द पूरा रहता है बहुत इसमें। और झुनझुनी रहता है पूरा। मैं वीडियो ऐसा लगता है फट के निकल जाएगा कुछ, ऐसा टाइप का लगता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया, डायबिटिक भी है? जी 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 अच्छा, और फुट में पूरा पेन रहता है, राइट? जी। जी लेफ्ट फुट में। ओके, पूरा उंगली तक शून्य रहता है सर। ठीक है, ठीक मैं है, ठीक है। मैं भी एडवांस एक्यूपंक्चर थेरेपी किया था सर। सर्जरी आगे उसी से का हुई है ना? स्पाइन की तरफ से कोई सर्जरी नहीं हुई ना? स्पाइन में सर्जरी नहीं हुई सर। सामने से ही सर्जरी है, कट जी सामने जी किया जी है। ओके, जी ठीक है। ओके, जी डोंट वरी। फुट में पेन है, डायबिटिक है, और जी पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई है उसके बाद। जी सर। अभी बायोप्सी कैसे, नॉर्मल है सब? और नॉर्मल सर हम लोग को मतलब हर 3 महीने में जाकर करवाते हैं CA 125, और वो दुनिया भर के टेस्ट करते, सब नॉर्मल आ रहा है बाकी सब सब। नॉर्मल आ रहा है ना? डोंट वरी, जी ठीक है, ठीक है। तो लिखो, आपको क्या क्या करना है। जी सर। आपको करना है सबसे पहले, रिफ्लेक्स एरियाज के नाम लिखो। जी। सबसे पहले आपको करना है लोअर, पूरे स्पाइंस। स्पाइन स्पाइन, जी। मेनली जी लोअर स्पाइंस। हाँ जी ठीक है, उसके बाद में स्प्लीन, जी किडनी, जी ब्रेन के एरिया में साइड ऑफ द ब्रेन होता है ना, साइड ऑफ द ब्रेन मैंने जी। दिया साइड है। ऑफ द ब्रेन, हाँ, साइड ऑफ द ब्रेन। बोथ साइड्स। हाँ, बोथ साइड, ठीक है, उंगली के जी दोनों साइड। फुट पेन है, रिफ्लेक्स है। ओके, और आपने क्या बोला था, डायबिटिक भी है, तो ठीक है। जी डायबिटिक के सर। लिए आप पैंक्रियास कर दीजिए, लीवर कर दीजिए। जी पैंक्रियास, लीवर। और जी। डाइजेशन कैसा है? भूख लगती ठीक है, डाइजेशन ठीक है सर। है? ठीक है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह इनका होता वो है? भी निकला हुआ था पहले से, क्या बोलते लेवल हैं, निकला हुआ है। लेवल नहीं, और का क्या बोलते हैं, पथरी ने पथरी हो गया था, गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर का स्टोन था, गाल ब्लैडर में, गाल बहुत दिन स्टोन। पहले निकला था, 8-10 साल हो गया। तो वो निकाल दिया ऑपरेट करके? कैसे निकाल, जी लेजर? निकाल दिए। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने पैंक्रियास करना है, लीवर करना है, ठीक है। जी। गाल ब्लैडर का कोई इश्यू नहीं है, एसिडिटी वगैरह नहीं होती ना अभी? नहीं। नहीं नहीं। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है, चलो। और डाइजेस्टिव सिस्टम भी करिए, जी इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम करिए, जी सर। ठीक है। इतना करो आप, ठीक है। जी सर। जी सर। इतना ट्रीटमेंट डेली करो। और उनके लोअर स्पाइन में, लोअर जी। स्पाइन में पूरा सैक्रल तक के आर्थोलेप की पट्टी लगाओ। रोज रात को सोते समय चिपका देना, सुबह निकाल देना। कौन सा पट्टी सर? आर्थोलेप हमारा एक आयुर्वेदिक प्लास्टर आता है, जो बनाना पड़ता है, पाउडर आता है। हाँ सरिता जी से हाँ। बात कर लेना, जी तो वो लगाओ। इनका जो ऑपरेट हुआ है ना, वहां से जो नर्वाइन ट्रांसमिशन जो है, वो जी अफेक्ट हुआ है। जी नर्वाइन ट्रांसमिशन जो होता है, वो जी। अफेक्ट हुआ है लंबर प्लेक्सस से, जो पैर के तरफ जाता है, अच्छा जी। ठीक है। जी इसीलिए सर। वो पैर को सून पड़ रहा है। जी और जो फुट में जो दर्द हो रहा है, इस जी इन्हीं के वो उसी प्रॉब्लम की वजह से
जो पेट के अंदर जो प्रॉब्लम हुआ है ना, उसी जी प्रॉब्लम से वो फूड में वो आया, तो उसको जो जी रिफ्लेक्सोलॉजी देना, बहुत आराम से देना, बहुत जी स्मूथली देना, बहुत धीरे धीरे करना, ज्यादा जी जी बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट यूज करने की जरूरत नहीं है। जी दूसरा पाव में जो दुखता नहीं उसमें अच्छे से देना। जी जी ठीक ठीक है है, सर। तो जी ये करते रहो, आपको फायदा होगा इसका। जी सर। करेक्ट, तो ये आप थैंक यू वेरी मच सर। ओके ओके। नमस्ते और सर। आप शेयर करते रहो हर वीक में हमारे साथ। जी सर। जी ठीक है, सर। चलो, जी ऑल द नमस्ते बेस्ट। सर। श्री रामामूर्ति, ऑल द बेस्ट। आप कहाँ से हैं? थैंक यू सर। मैं छत्तीसगढ़ से सर, कांकेर। कांकेर से हैं आप? वेरी गुड, जी जी एक्सलेंट, गुड। रायपुर के पास ही आता है ना? जी, जी रायपुर से 135 किलोमीटर, हाँ 45 ये किलोमीटर। हाँ हाँ, मैं आया हूँ कांकेर। ठीक है, ऑल द बेस्ट करो आप है। ठीक है, रुकिए। हाँ, लिली दास, यस मैडम, बोलिए। अनम्यूट योर सेल्फ, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। माइक ऑन कीजिए, वो रेड वाला बटन है उसको क्लिक कीजिए, तो आपका माइक ऑन कर हो जाएगा। और दूसरी बात, आपका नेट वीक है, इंटरनेट वीक है। बोलिए, हाँ बोलिए, अभी बताइए। गुड गुड इवनिंग डॉक्टर। वेरी गुड इवनिंग, बोलिए। डॉक्टर, एक्चुअली आई वांटेड टू नो कि बॉडी बैलेंस थोड़ा खराब है। जी, एज आई टोल्ड यू बिफोर, बॉडी बैलेंस, बैलेंस, बॉडी में बॉडी बैलेंस, बैलेंस, हाँ यस यस, हाँ बॉडी बैलेंस अच्छा नहीं है। हाँ। मे बी, आई डोंट नो, आप बताइए मेरे को। इधर बिकॉज ऑफ नर्व कंप्रेशन गले में एंड माय लंबर एरिया, इसके यस लिए बैलेंस प्रॉब्लम। यस, आपके जो गले में, ये गर्दन में जो प्रेशर है ना नर्व का, उसके कारण है। और लंबर में भी एरिया में भी है, लंबर से नहीं दोनों होता नर्व। है, बॉडी बैलेंस होता है यहाँ से। हाँ हाँ, तो ठीक है, ये यहाँ से सर्वाइकल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल एंड लंबर, हाँ एंड दोनों है। लंबर हाँ स्पॉन्डिलाइटिस का आप ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसका पीडीएफ है, उसका है ना, आपने यस, भेजा है? पीडीएफ मिला है आपको? हाँ जी मिला है, हमने देखा नहीं, हम हाँ, देख उसमें लेंगे बॉडी। उसमें हाँ, उसमें लिखिए, तीन तीन चीज ऐड कीजिए। पीडीएफ नंबर 1 देखिए कि आपको यस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पीडीएफ, लंबर यस, स्पॉन्डिलाइटिस का हाँ पीडीएफ, और तीसरा आपको हाँ, मिलेगा वर्टिगो, वर्टिगो का पीडीएफ मिलेगा, वर्टिगो। वर्टाइगो, हाँ हाँ हाँ, हाँ, ठीक वर्टिगो। ठीक, तो हाँ ये हाँ हाँ, तीन पीडीएफ का सारा रिफ्लेक्स एरिया, सारा पॉइंट्स एक में बना लेना आपने अपना, और अपना ट्रीटमेंट करो। ठीक है, वो सुबह उठने उठते बराबर एक बार, और रात को सोने से हाँ। पहले एक बार। इरिस्पेक्टिव ऑफ खाना खाया उसके 1 घंटे इररिस्पेक्टिव, बाद डजंट तक। मैटर, डजंट मैटर। अच्छा अच्छा, ठीक है। 1 2 दूसरा, एंड 3 पीडीएफ डॉक्टर, डॉक्टर सॉरी, 1 2 एंड 3 पीडीएफ, कौन कौन पीडीएफ नंबर 1 2 एंड 3? वन नंबर नहीं, नंबर नहीं, दैट इज नॉट अ नंबर, यू हैव टू चेक। हाँ That is, I am telling you, 3 अच्छा PDF you have to take out from the PDF file: cervical spondylitis, हाँ, lumbar spondylitis, and vertigo. Okay? ओके ओके Okay. हाँ, Then ठीक ठीक, हाँ हाँ हाँ, understand. You हम्म, have to maintain. You have to do some exercise for the neck and lumbar. Don't आई डू do not डॉक्टर, बट rotate your हाँ do not rotate your head ठीक है, clockwise or ओके anti-clockwise. ओके, No rotation. अच्छा ठीक, ठीक है? ठीक है, Try हाँ to see on eye contact, eye to eye, means up. Don't keep your head like ना, this हाँ हाँ downward. हाँ, Okay, don't यस, keep. हाँ नहीं Try to करते be हैं, there. यस, If you want to do some work at home and you want to bow हाँ, down, that time you have to wear some belt, that is a cervical belt. नेक, हाँ कॉल, हाँ Okay, सर्वाइकल okay. नेक, हाँ 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 Then you have to हाँ, again take care of you're traveling here and there sometime. नॉट आउट ऑफ स्टेट, हाँ गो बाय कार एंड समथिंग, Okay, even उसमें though you go by car, you have to wear the cervical belt, soft belt. Write down soft belt. There are various kind सब, of belts coming. So some अच्छा hard belt and soft belt. If you use soft belt regularly, you won't get hurt your neck and something like that, है ना? अच्छा ठीक है, Yeah. हाँ So soft ठीक है, belt that you use, okay? And ठीक है, और अगर आपको यही ऐसा लगता है कि
that is unbearable pain है या something like that, तो you can use Ortholab for the spines, upper spines. Ortholab, I had asked your assistant to. ठीक है, So is Ortholab there I'll somebody at your home that help you to do this? हाँ, I'll take help. ले Okay, लेंगे. okay, no problem. Very good. So हाँ. keep coming. अपने आप भी कर सकते हैं डॉक्टर साहब. अपने आप भी कर सकते हैं. डॉक्टर साहब भी आप. हाँ हाँ. मैंने वो भी सिखाया. I got the. Yes. ठीक है, ठीक है, ठीक है. I've got your video जिसमें ऑर्थोलेप आप दिखा रहे हैं किस तरह मिक्स हाँ, गर्म पानी. बिल्कुल. हाँ, खुद लगाने के वो लिए कर भी लेंगे. मैं तरीका बताया हूँ, दूसरा भी लगा देता है तब तरीका बताया हूँ. दोनों तरीके मैंने बताया. Even though there is nobody at home to help you, so then yourself you can Use it. make the that is plaster on the this what do you call cloth, and you can paste put the cloth like this, and that's all. ठीक है, Okay. ठीक है. तो लंबर एरिया में भी करना है डॉक्टर साहब. Yes, you can Because do that's- it, but if somebody will help you, that will be better than this. Okay? लंबर एरिया. है ना? अच्छा. कोई आप डॉक्टर साहब, खुद यू ठीक है. डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड एंड हेमोग्लोबिन, यूरिक एसिड मेरा थोड़ा हाई है. उसका यूरिक एसिड का गाउट का पीडीएफ रेफर करो. गाउट. ओके ओके. हाँ, ओके, गाउट का पीडीएफ. एंड हेमोग्लोबिन रेस करने के लिए स्प्लीन और लिवर, दो रिफ्लेक्स एरिया करना. स्प्लीन एंड लिवर. अच्छा. हीमोग्लोबिन. हाँ, लॉस ऑफ रेड ब्लड सेल का लॉस कम हो जाएगा. अच्छा अच्छा. ओके. आई डू इट ट्वाइस अ डे, ऐसे करें. यस, यू डू ट्वाइस अ डे, 2 times in a day. Okay. 2 times a day. Yeah. जैसे पता है, हेड हमेशा थोड़ा सा लाइक हेवीनेस, लाइक फ्री नहीं रहता है. हाँ, आई मे बी फॉर दैट. बीपी है आपको? बीपी होगा ना आपको? बीपी है डॉक्टर साहब. तो चेक योर बीपी टू योर कार्डियोलॉजिस्ट. आपका कितना बीपी होता है वो चेक करो और एडजस्ट करो डोज को, गोली के डोज को एडजस्ट करो. या तो आप रिफ्लेक्सोलॉजी से मेंटेन कर सकते हो, या बीपी का ट्रीटमेंट करो रिफ्लेक्सोलॉजी में. ठीक है. हाइपरटेंशन का पीडीएफ रेफर करो. हाइपरटेंशन. या वो उसके वजह से इट इज 160 and 80 ऐसा था. हाँ, तो ज्यादा है ना आपका. 160. सिस्टोलिक ज्यादा है ना, तो उसको मेंटेन करो. I'm 72 डॉक्टर. और समटाइम बिकॉज ऑफ योर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी यू विल फील सम हेवीनेस इन हेड. हाँ, वो तो हमेशा ही रहता है. ट्राई टू आप अपनी गर्दन को साइलेंट रखने की कोशिश करो. पढ़ते हो, टीवी देखते हो, तो आप गर्दन में बेल्ट यूज करो बीच बीच में. ठीक है. ठीक है. और गर्दन का एक्सरसाइज करो. मैं एक्सरसाइज का वीडियो डालूंगा ग्रुप में. गर्दन की एक्सरसाइज का स्पेशल वीडियो मैंने दिया है, करके दिखाया हूँ क्या कर. सर मतलब मुझे हेल्थ इशू बहुत ज्यादा हो गया था, तो मैं सेशन अटेंड नहीं कर पाई. हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं अंजू जी, चलेगा, नो प्रॉब्लम. आप बताइए, आप एमपी सतना से है राइट? यस सर. बताइए बताइए. सर एक्चुअली मुझे अपने लिए पूछना था रिफ्लेक्सोलॉजी में. हाँ, बोलिए. सर मुझे मतलब मेरी डीएनसी हुई थी जी. उसके बाद डीएनसी हुई थी. डीएनसी. हाँ. यस सर. तो उसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन आया था सर्विक्स में, तो उसकी वजह से हाई डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो गई थी. तो इसमें क्या कोई इम्प्रूवमेंट है? जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मेडिसिन खाती हूँ, ब्लोटिंग वगैरह होने लगता है, डाइजेशन सही नहीं रहता है, तो मेडिसिन तो लेने फिर में भी दिक्कत होती है. इतने इन्फेक्शन हुआ तो इतने दिन क्यों खा रहे? इन्फेक्शन गया होगा, खत्म हो गया ना सर्विक्स का? तो सर अभी मेडिसिन मैंने ट्रीटमेंट लिया था, तो अभी मतलब उसके पहले अल्ट्रासाउंड कराया था, उसके पहले आया था, फिर ट्रीटमेंट चला, फिर अभी नहीं लिया, मतलब अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ नहीं कराया, क्योंकि मैं सतना से हूँ और छतरपुर में रह रही हूँ, तो मेरा ट्रीटमेंट सतना से चला. तो अभी कंफर्म नहीं है कि मतलब इन्फेक्शन गया कि नहीं, कोई दिक्कत लेकिन नहीं व्हाइट है. डिस्चार्ज हाँ, तो हल्का कंफर्म फुल्का नहीं है. रहता कितने दिन का एंटीबायोटिक दिया गया था आपको? एक्चुअली इंजेक्शन दिए थे 14 डेज के, 14 तो डेज के उसमें से मैंने सारे इंजेक्शन नहीं लिए. यस सारे सर, नहीं टैबलेट लिए? लगा ले लेती थी. नो सर. तो इंजेक्शन रोज जैसे के थे, एक दिन आड़ के थे?
नहीं, एक ही था, मतलब एक दिन में एक लगते थे। दिन में एक था, ओके। अच्छा, टैबलेट्स कितने दिन के थे? 14 दिन के? टैबलेट टैबलेट्स मैंने नहीं लिया सर। टैबलेट्स अगर ले लेती थी तो मुझे दिक्कत हो जाती थी, ओके, मुझे ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। तो आप अभी कोई तकलीफ तो नहीं है ना? कोई दर्द, कोई इन्फेक्शन, कोई ब्लीडिंग? ब्लीडिंग नहीं होती है, मतलब व्हाइट डिस्चार्ज की दिक्कत है वैसे, और ओके, पेन रहता है एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन ठीक है, में। ठीक है। तो आप एक काम करो, आप अभी ट्रीटमेंट करो, इन्फेक्शन का फाइल चेक करो, इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करो, और लोकल एरिया, सर्विक्स के एरिया के रिफ्लेक्स एरिया आप करो, ठीक है? सर्विक्स एरिया रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको दिखेगा, वो ट्रीटमेंट करो। और यस साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रीटमेंट करो। और डाइजेस्टिव में कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखो। और कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए करके एक नित्यम आयुर्वेदिक गोली आती, नित्यम करके, वो आधी भी गोली खाएंगे या 1/4 गोली खाएंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और नित्यम गोली चालू कर दो खाना, रोज की रात को सोते समय आधी गोली खाना, ठीक है? और डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी रहनी चाहिए आपको, तब इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है? और ये करो, ठीक है? इसके अलावा करंट आपका हाँ, इन्फेक्शन का आप पीडीएफ रेफर करना, जिसमें आपको दिखेगा लिम्फेटिक सिस्टम, इम्यून सर। सिस्टम और पीडीएफ स्प्लीन। एक्चुअली क्या? वीडियो हमारे पास है, पीडीएफ नहीं है। पीडीएफ नहीं है तो सरिता जी को फोन करके पीडीएफ मंगा लो, ओके सर। ठीक है? और चेक करो, ठीक है? लिखा आपने क्या क्या करना है? यस सर। रिप्रोडक्टिव सर सिस्टम, सर्विस है, डाइजेस्टिव सिस्टम करना है, हाँ। और इन इन्फेक्शन क्या? इन्फेक्शन। पीडीएफ देखना है, स्प्लीन, उसमें लिखो स्प्लीन, लिम्फेटिक एरिया, और आपका इम्यून सिस्टम, वही करना है, ठीक है? और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सर्विक्स तक एरिया करना है, ठीक है? फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, यूटेरस और ब्लैडर। फैलोपियन ट्यूब, ब्लैडर, ब्लैडर, ब्लैड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है? फैलोपियन ट्यूब हाँ, के आगे इसमें कुछ मेन आपने जो एरिया है आपके वो स्प्लीन और इम्यून सिस्टम के हैं, ठीक है? यस उसके सर। बाद में ये एसोसिएटेड एरिया रहेंगे, ठीक है? और ओके सर। पीडीएफ मंगा लो। आज तक पीडीएफ क्यों नहीं लिया आपने? सर एक्चुअली क्या है कि हेल्थ इशू हो गया है, तो मैंने ज्यादा सेशन भी अटेंड नहीं किया, और कोई दिक्कत नहीं, अभी शुरू करो आज से। देखो, जितना लेट करोगे उतना प्रॉब्लम ज्यादा है। आज शुरू, कंट्रोल करना शुरू कर दो आज से, ठीक है? ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। ओके, आपके पास पीडीएफ नहीं है ना? पीडीएफ, रुको मैं आपको बता देता हूँ एरियाज, एक मिनट। ये दिख रहा है, मेरा स्लाइड दिख रहा है आपको? यस सर। ओके, ये देखिए, ये आपके एरियाज मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए, और इसका स्क्रीनशॉट फिर ले लेना। ओके सर। ये देखिए, आपका ये जो एरिया है ना, ये आपका यूटेरस, एक मिनट, यस सर। आ गया। हाँ, ये देखिए, यहाँ से ये एरिया पूरा आपका ये करना है, ये देखिए यहाँ से ये, ठीक ओके है? सर। ये यूटेरस से लेकर के यहाँ पे आपका, यहाँ सर्विक्स दिखेगा यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ ब्लैडर दिखेगी, ये पूरा एरिया आपका इन्फेक्शन का है, ठीक है? उसके बाद में ये देखो, नीचे के पैर में, ये उंगलियों के बीच की जगह है, ये इम्यून सिस्टम लिम्फेटिक एरिया है, उंगली के बीच ओके की सर। जगह, ठीक है? और यहाँ पर भी ऑक्सिलरी नोड होते हैं यहाँ पर, ये नोट करके रखना आपने, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद में आपने बोला था क्या? क्या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है? कॉन्स्टिपेशन, तो ये देखो, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक, ऊपर वाले इसमें देखो, ये स्टमक, यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन चलती है, तो यहाँ पे इसका पॉइंट मिलता है, यहाँ पे रिफ्लेक्स एरिया मिलता है। यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन चलती है तो यहाँ पे स्प्लीन मिलता है, यहाँ, ये स्प्लीन के नीचे आपको यहाँ पर कोलोन मिलेगा, और यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का आपको रिफ्लेक्स एरिया मिलेगा, करेक्ट? और यहाँ पर एनस है, ठीक है? यहाँ एनएस है। तो कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए आपको डाइजेस्टिव सिस्टम करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद में
आपको इम्यून सिस्टम करना है, ये करना है, ये वाले पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है। अच्छा, आपके मेंसेस रेगुलर चालू है या इरेगुलर है? नहीं सर, मेंसेस तो रेगुलर है, ठीक है। लेकिन बट अभी थोड़ी जैसे वाइट डिस्चार्ज है, तो ब्लड की जो ठीक है, तो कंसिल वो हाँ, नहीं तो है। आपको ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ऊपर के पैर में देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड और हार्ट का एरिया भी करना है। ठीक है, हार्ट का एरिया यस। करना है, करेक्ट। और साथ में एड्रिनल ग्लैंड, देखो। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो ये इस तरीके से आपको ये ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, तो ओके सर। ये है इन्फेक्शन की फाइल चेक करना, हम भेजेंगे इन्फेक्शन और डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये दोनों फाइल चेक। ठीक है, इसका आप निकाल सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहिए तो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट। मेरे गेस्ट आए हुए हैं, मेरे अंकल। उनकी एक बहुत पेक्यूलियर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है स्किन में। एक मतलब काफी सारे ब्लैक पैचेस हो रहे हैं, ब्लैक स्पॉट्स जैसे अम, अ, क्या कहते हैं, स्मॉल पॉक्स के बाद, चिकन पॉक्स के बाद, जैसे वो क्रस्टिंग के बाद के जो निशान होते हैं ना, ब्लैक ब्लैक पूरे, तो पूरे आर्म्स एंड पूरे लेग्स में हो रहे हैं। एंड उन्होंने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा दिया, बट वो कहते हैं कि कभी जब इचिंग होती तो आप एंटी हिस्टामाइन खा लीजिए, अदरवाइज अपने आप चला जाएगा। एंड कितने दिन हो गए उनको स्पॉट्स आ रहे हैं? ये अभी कुछ 2-3 महीने से शायद स्टार्ट दो हुआ तीन है। महीने से कोई उनको फीवर, बुखार वगैरह, टेम्परेचर कुछ नहीं, वगैरह, जैसे नथिंग, कोई इन्फेक्शन, कोई नथिंग, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम? नथिंग। उनको सिर्फ वो क्या उम्र है पेशेंट की? 65। 65। लिम्स के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं? लिम्स, हाँ मतलब लोअर लिम्ब, अपर लिम्स के ऊपर ब्लैक हाँ, स्पॉट्स आ रहे हैं, सिर्फ बाकी एरिया में नहीं है, बॉडी में कहीं नहीं है? बॉडी में नहीं है। आई हैव टेकन अ फोटोग्राफ, इफ आई डोंट नो इफ यू कैन मेक आउट फ्रॉम। ओके, ब्लैक स्पॉट्स ऐसे कितने, बहुत सारे नहीं है ना, छोटे एक दो है ना? नहीं नहीं, काफी है, मतलब अभी ये इसमें शायद नहीं नजर आ रहे हैं, बट वो ठीक है, सामने भी। आप उनका एड्रिनल ग्लैंड, स्प्लीन और लिम्फेटिक एरिया का सिस्टम में ट्रीटमेंट कीजिए। एड्रिनल, एड्रिनल स्प्लीन। ग्लैंड, ओके, स्प्लीन, ओके, लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, ओके। ओके, और ओके, आप इसमें कर सकते हैं लीवर मेटाबॉलिज्म अच्छा कीजिए, और देखिए, उनको पूछिए कि और क्या क्या तकलीफ है, उसके हिसाब से आप चार्ट बनाइए। ओके। ठीक बट है। व्हाट वुड दिस बी, वो क्योंकि जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो कहते हैं इट कुड बी सनबर्न। आप आप डर्मेटोलॉजिस्ट ने देखा है पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को जब तक देखते नहीं है, समझते नहीं, हम नहीं कुछ बोल सकते हैं ना। तो हम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट आपको, एक स्किन का बताया, वो आपको करना है। ओके, इचिंग होती है उसको? कभी कभी होती है, नॉट कभी ऑलवेज। कभी नहीं, इचिंग होती है तो होती है कभी कभी, और एक बार और दो बार नहीं से नहीं होती है। नहीं मतलब ऐसा नहीं कि कॉन्स्टेंटली हो रही है, मतलब कभी होती है कभी नहीं होती। उनको कैलामाइन लोशन बोला है लगाने के लिए, हाँ, तो कैलामाइन उससे। लगाने के लिए बोलो, और दूसरा, शुगर कंट्रोल कर दो, शुगर बंद कर दो उनका खाना। ओके, ठीक है, वो कर बट दो। ही इज नॉट डायबिटिक अदरवाइज, फिर भी मतलब। शुगर बंद कर दो उसके। वो जो लेशंस, जो डर्मेटोलॉजिकल लेजन्स आए हैं ना ओके, डर्मेटोलॉजी के ऊपर, वो शुगर से अगर रिएक्ट करते शुगर हैं। से वो एग्रीवेट होते हैं, बढ़ते हैं। अगर ओके, सोरियासिस भी हो रहा है उनको, तो एग्रीवेट हो जाएगा। और उसको करकुमिन दो खाने के लिए, करकुमिन। हल्दी करकुमिन, की टी। ओमेगा 3 फैटी एसिड दोनों। ओके। करक्यूमिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड दोनों चीजें दो। मेरे घुटनों में दर्द है, जी। तो मैं करती रहती हूँ, जी। रोज करती रहती हूँ। तो उससे घुटनों में तो फर्क है, मगर जो काफ मसल में होता था ना, काफ मसल में क्रैम्प होता था, वो भी है। गया। ज्यादा चल नहीं पाती हूँ, क्रैम्प आ जाता है। हाँ। तो कर रही हूँ ऐसे। हाँ। और एक एक यहाँ ऊपर है, 35-40 साल की होंगी, उनको माइग्रेन बहुत है, हाँ। बहुत ज्यादा, इतना कि तकलीफ थी उनको। वो हाँ। चलती रहती है, बैठ नहीं सकती हैं, और सो भी नहीं सकती। दिन को सोएंगे तो उठेंगे और सिर में दर्द हो जाएगी। हाँ। तो फिर नजर भी कमजोर हो रही है उनकी, और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी प्रॉब्लम है, एसिडिटी वगैरह होती है।
तो मैंने 2 ही दिन उनको 26-27 को 2 ही दिन थोड़ा सा किया उनको, ओवरऑल सारा ही किया मैंने उनको, हाँ कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया था, हाँ मैंने ओवरऑल पूरा ही किया। जब पूरा किया तो उन 2 दिन में ही वो अभी उनको नहीं आया, ऐसे बोलते थे कभी भी आ सकता है ना। तो अभी वो फिर बाद में बताने लगी कि 10 साल से मुझे, जब से हैदराबाद आई हूँ तब से मुझे ये शुरू हुआ है, और 3 साल से मुझे ऐसा लगा जब पीरियड्स आते हैं तब होता है, जब पीरियड्स आते हैं तो तब होता है। हम्म तो फिर मैंने उनको किया, 2 दिन किया, और फिर उनको बताया कि यहाँ पर अपने ब्रेन वाली, यहाँ पर अपनी उंगलियां वगैरह को, पैरों को करते रहा करो मसाज। तो बहुत बहुत खुश हुई और बहुत रिलैक्स हुआ उसको, और कहती वाइब्रेशन आ रही है मेरी बॉडी में। और ये कि मेरे को तो किसी ने छुआ ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाया, चलते रहते हैं, लेडीज चलती रहती है, कौन पूछ रहा है उनको क्या हो रहा है क्या यस नहीं। यस यस, बड़ा अच्छा लगा तो उनको। जैसे भी है, बीमार है, ठीक है, बहुत तो अच्छी अभी बात तक है, ठीक है वो। आप बहुत अच्छा काम किए हैं। अब देखिए कि आप उसको हेल्प करिए, उसको समझा दिए कि ऐसे ऐसे करना है और रात को सोने के पहले जी और उठते बराबर ये करना है, उनका माइग्रेन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ तो ठीक है, अब मैं वहां जाके, अगर वहां जाके आपसे बात करवाऊंगी। बिल्कुल, यस, थैंक यू। बहुत अच्छा करते रहिए, थैंक यू, बड़ी अच्छी बात है। श्रीनिवास, वैजाग, Yeah, good evening, sir. गुड इवनिंग, बोलिए। हाँ जी. So this is my second class and probably I'm in a very initial stage. तो सर मेरे को ये एक डाउट आया था कि by chance if I'm trying this reflexology on myself, तो मान लीजिए कोई गलत पॉइंट में अगर कुछ प्रेस करता हूँ या फिर मसाज करता हूँ तो उसका कुछ एडवर्स इफेक्ट होगा या वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा ऑर्गन, अगर प्रॉब्लमेटिक नहीं तो ब्रेन रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। ओ ग्रेट, ओके ठीक सर. है, फॉर एग्जाम्पल किसी को बीपी नहीं हो रहा, हार्ट का पॉइंट कर दिए, हाँ 2 जी. मिनट के लिए हार्ट जरूर स्टिमुलेट हो जाएगा, ओके सर. ब्रेन वो रिफ्लेक्स को कैप्चर करेगा, सर लेकिन ब्रेन देखेगा कि हार्ट तो नॉर्मल है, तो वो उसको बराबर बहुत गलत फंक्शन नहीं करने देगा। आपने कहीं बराबर. जबरदस्ती पेशेंट को पैंक्रियास का बहुत ज्यादा रिफ्लेक्स एरिया कर लिया, तो ओके पैंक्रियास सर. थोड़ी देर के लिए इंसुलिन सिक्रेट करेगा जरूर, लेकिन ब्रेन उसको इमीडिएट उसको नॉर्मल कर देगा, क्योंकि ग्रेट. प्रॉब्लम है ही नहीं। बराबर. ठीक है, गॉट इट सर. फॉर इट्स अ वेरी एग्जाम्पल, सिली डाउट. हाँ वो ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको बड़ी अच्छी न्यूज दी, बड़ी बड़ी अच्छे से बोला है, बड़ा खुश वाली न्यूज दी, ग्लैड वाली यानी हैप्पी होने वाली की न्यूज दी आपको, बहुत हैप्पी हो गए सर आप, बहुत हैप्पी हो गए, और अचानक से कोई पास का व्यक्ति आता है, बोलता है कि अरे आपका खास दोस्त है, उसको आईसीयू में एडमिट कर दिया, क्या होगा? the अरे, reaction will change. ठीक है, तो Got it, sir. ये रिफ्लेक्सेस है, Fine, sir. नॉर्मल को नॉर्मल करता है, और थोड़ी देर में फिर आप नॉर्मल हो जाओगे। ठीक है, तो डोंट Great, वरी sir. फॉर दिस। Great, ओके, great, sir. सर मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम है सर, ऑन माय राइट नी जो है ना सर, उसमें थोड़ा बहुत साउंड आता है जब मैं स्टेप्स ऊपर नीचे चढ़ता हूँ तो हियर क्रैकिंग साउंड्स, ओके, जॉइंट में हम्म क्रैकिंग साउंड आता है सर. तो तो ऑफ करिए कोर्स ना, आई एम इन इनिशियल स्टेज, बट कैन आई ट्राई समथिंग? हाँ जी. ट्रीटमेंट करिए ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिफ्ले वो जो पीडीएफ देख के नी पेन का, वो करिए, बढ़िया हो जाएगा, नो ठीक है सर, प्रॉब्लम। मैं मंगा और लेता हूँ बहुत सर ज्यादा पीडीएफ. पेन होगा चढ़ते उतरते समय, तो आप सर कुछ 2-4 दिन आर्थोलेप अप्लाई कीजिए उनके पैर के ऊपर। ठीक है ठीक है, सर, मैं सर सरिता मैडम से ले लेता हूँ सर यस पीडीएफ यस, और ये ग्रेट, बोलिए। सर आज तो आपसे बात हुई थी, मेरा जो सर आपको बोला था ना कि मेरा बैक पोर्शन में जो एक बॉयल हुआ था 8 साल पहले, वो फिर से मैंने होम्योपैथी दवाई दे के बैठा दिया था। आप जो बेलाडोना पट्टी जो बोला ना सर, आज हाँ आज हाँ मैंने आपको फोन किया था ना सर, हाँ तो सर वो बेलाडोना पट्टी मुझे मिल चुका है, तो सर हाँ उसको दे रहा हूँ। तो मैंने और कुछ करना है रिफ्लेक्स एरिया में कुछ? हाँ, रिफ्लेक्सिया करो, नहीं तो नहीं भी करेंगे, पहले बेलाडोना जो लगाएंगे ना आपने पट्टी उसमें, तो अच्छा वो अंदर से एक्चुअली इन्फेक्शन, वो इन्फ्लेमेशन को हील करेगा, और अगर अच्छा उसमें पस होगा, उसमें कोई अनवांटेड इन्फेक्शन होगा, तो उसको रप्चर कर देगा, वो निकल जाएगा आपका, और फिर उसको अच्छा ड्रेन करके फिर उसको आपने एंटीबायोटिक लगा के ठीक करना है। अच्छा 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 ठीक है, अच्छा, ये हो गया सर। रिफ्लेक्स और एरिया सर का मेरा, बहुत ज्यादा रोल नहीं है उसमें। अच्छा अच्छा सर, मेरा कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज्यादा है सर, ट्राइग्लिसराइड लेवल हम्म, बहुत ज्यादा है, हाँ, लगभग 650 का ऊपर है सर। डाइट मेंटेन उस करो, एक्सरसाइज करो, योगा में आ जाओ, जरूर सर, जरूर सर। रोज हमारे योगा में आओ मॉर्निंग में,
ऑनलाइन, जरूर सर, और डाइट मेंटेन जरूर। करो, फैटी चीजें खाना बंद करो, शुगर बिल्कुल बंद कर दो। ओके सर, बंद कर दिया सर। हाँ, लेस ग्लाइसेमिक एजेंट वाले कोई प्रोडक्ट है वो ले लो, भरपूर फ्रूट्स खाओ अच्छे वाले, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो आपको ये करना पड़ेगा। आपको कोलेस्टेरॉल लेवल डाउन करने के लिए ऐसी कोई मेडिसिन नहीं ट्राइग्लिसराइड। बनी है। अच्छा आप सर। अपने होम्योपैथी में कुछ है तो जरूर लीजिए, लेकिन एलोपैथी, ओके आपका एज क्या है? सर, मेरा एज सर 50। हाँ, तो अभी से आप गोली के पीछे, एलोपैथी के पीछे मत भागो। नहीं ले रहा हूँ आप सर। नेचुरली उसको आप मेंटेन करो। अच्छा, कोई सर आयुर्वेदिक कुछ दवाई लेना पड़ेगा क्या सर? होम्योपैथी में होगा ना आपके, है सर। तो वो वो ले करिए रहा ना। हूँ सर। हाँ, वो करिए। अच्छा। और आयुर्वेदिक में कुछ क्या कर सकते हैं, अर्जुना चूर्ण ले सकते हैं, है ना, अच्छा हार्ट हेल्थ के अच्छा। लिए। और आप ब्लड के हेल्थ के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं। हाँ, वो सर ले ठीक रहा है। हूँ सर। हाँ, मैं ले रहा हूँ सर, गार्लिक ले गुड। रहा हूँ, हाँ, गार्लिक ले रहा हूँ, ओमेगा 3 फैटी गार्लिक एसिड। ले सकते हैं, ठीक है। और कुरकुम भी ले रहा अवॉइड हूँ करो, सर। टैबलेट को अवॉइड करना जितना हो सके। और मैं नहीं योगा ले रहा बहुत हूँ सर। इंपॉर्टेंट है, प्राणायाम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सर मंडे से एकदम रेगुलर आऊंगा सर यस, क्लास आ में, जाओ, कुछ भी ठीक हो है। जाए सर। और यस। सर कोई रिफ्लेक्स करना जरूरी नहीं ना अभी? हाँ, रिफ्लेक्स कर सकते हैं। आपको हाइपरटेंशन प्रिवेंट करना है, हाइपरटेंशन की गोली नहीं चलनी चाहिए। गोली है क्या, खाते हो? नहीं नहीं। हाँ, नहीं तो सर, मैं हाइपरटेंशन का हाइपरटेंशन नहीं। सिर्फ आप हार्ट और लंग्स का एक रिफ्लेक्स एरिया कर दिया करो सोते समय, हार्ट और अच्छा, लंग्स। हार्ट और लंग्स। यस। ठीक है सर, ओके ओके, ठीक थैंक यू है, सर। ओके, करते रहिए। और वो जो आपका बॉयल है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। वो उसका पस निकलना चाहिए, ड्रेन